22 अप्रैल को जो हादसा हुआ है पहलगाम में, जो इंसिडेंट हुआ है, मैं जानती हूँ उससे पूरा हिंदुस्तान अभी तक के उभरा नहीं है। हर कोई एक अपने ही सदमे में है, शॉक में है कि क्या हो गया। और हमारी फैमिली स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी, क्योंकि हम लोग तो प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने का, लेकिन वहाँ के बारे में सब कुछ चीज़ें पता करना, सब कुछ करना। ऐसा नहीं कि मैं कश्मीर कभी गई नहीं हूँ, हम शादी के बाद कश्मीर जाके आ चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे आप जाकर आ जाते हो ना, वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा अटैचमेंट जब उस जगह पर ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप होकर आ चुके हो, आपकी यादें वहाँ पर हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ और डबल हो जाता है कि इतनी अच्छी जगह पर, इतनी खूबसूरत जगह पर ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस वजह से ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं इतने दिनों से। आज 8-10 दिन, मतलब इतना टाइम हो चुका है, 22 को आज जो है इतना टाइम हो गया है। लास्ट ट्यूसडे को ये इंसिडेंट हुआ था और आज ऑलमोस्ट इतने दिन हो चुके हैं, बट इसके बाद भी इन सब चीज़ों से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन बस वही न्यूज़ चलती रहती है। इंस्टाग्राम खोलो तो बस सब कुछ चीज़ें, रील्स हैं तो वही सब कुछ आ रहा है, शॉर्ट्स है तो वही न्यूज़ आ रही है। हर जगह पर अलग अलग स्टोरीज निकल कर आ रही है। किसी ने कितनी बेरहमी से उन लोगों ने जो भी किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी जात का, किसी धर्म का, इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत को शर्मसार किया है। तो बस इस वजह से बहुत ज़्यादा ही माइंड डिस्टर्ब था। तो इस वजह से जो है ना व्लॉग बहुत मैंने नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं डाला, इवन मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाज व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग आज अपलोड करने लगी हूँ। शूट करके मैंने रखा हुआ था, ये सब उससे पहले का ही है। 22 के बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये जो भी आपने क्लिप देखी है सब पहले की क्लिप है। जब भी पहलगाम में जो अटैक हुआ था उससे सब पहले की क्लिप्स है जो भी आपने देखी। फर्स्ट मैंगो जो हमारी सीजन के, जो समर्स के पहले आम हमारे घर पे आए थे, तो मैंने उसकी क्लिप शूट करी थी, क्योंकि मुझे मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है। सबको ही मैंगो तो सबको ही बहुत ज्यादा पसंद होता है। आम तो ऐसी चीज है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको आम नहीं पसंद होंगे। तो आम ऐसी चीजें सबको बहुत ज्यादा पसंद होती है, और सीजन के पहले आम जो होते हैं ना, उनकी तो खुशी एक अलग ही लेवल पर होती है। यहाँ पर मैं अब जो समर स्टार्ट हो गए ना, तो दही जमाने लगी हूँ घर पर ही। रोजाना घर पे दही जम जाती है अब इजीली, बहुत अच्छी टेस्टी दही बनती है। तो बस ये वाली जो दही है ना, जम के जो है ना जम गई थी, रात में मैंने इसको जमाई थी। अब इसको निकाल कर मैं ओवन में से फ्रिज में रख दूंगी। और जो रेडी की हुई है, एक बॉल में छोटी सी दही बची हुई है, वो निकाल लूंगी। यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया, इसको भी फ्रिज में रख देंगे। और कढ़ी बनानी थी मुझे आज, तो इस वजह से दही मैंने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में जमाई थी, क्योंकि मैं कढ़ी जो है ना वो पूरी दही में ही बनाती हूँ। वैसे तो कढ़ी दही में ही बनती है, बट उसके पकौड़े वगैरह भी जो होते हैं ना, हम अच्छे सॉफ्ट बनाने के लिए मैं दही में ही उसके पकौड़े का जो बैटर होता है ना, वो दही में ही घोलती हूँ। तो ये बहुत आई थिंक 2 हफ्ते पहले की क्लिप्स हैं सारी, जो मैंने शूट करके रखी हुई थी। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं व्लॉग करूं या मैं कुछ भी डालूं। एक मन ये होता है ना कि मेरे पास क्लिप रेडी थी, बट मुझे सिर्फ वॉइस ओवर करना था, बताना था, लेकिन मन ही नहीं था। माइंड ऐसे डिस्टर्ब सा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, पूरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और आगे बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ इन सब चीजों की वजह से। तो ये सब कुछ सोच करना बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कुछ भी करूं। बट अब मैंने सोचा फाइनली इतने दिनों से ये क्लिप्स जो है पड़ी हुई है, इनको डाला जाए, व्लॉग में अपलोड करूं। तो बस आज इंशाल्लाह ट्राई कर रही हूँ कि व्लॉग अपलोड किया जाए। एक दिन पहले का दूध है और मैं इसको फ्रिज में रखना भूल गई थी। 1-2 घंटे के लिए बाहर ही पड़ा हुआ था, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो है ना बिल्कुल वो हो गया था, बैठ सा जाता ना, दूध खराब नहीं हुआ था बिल्कुल भी, इसमें से खट्टेपन की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया था। जिस तरह से हम पनीर बनाते ना, उस पेस पे आ गया था। मैं क्या बोल रही, जब हम पनीर बनाते हैं ना, तो जिस तरह का हमें दूध चाहिए होता है, ये उस फेज में आ गया था। तो बस अभी काफी दिनों बाद मैं वॉइस ओवर करी, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही हूँ। तो मैंने उस दूध को उबाल लिया, और जैसे ही मुझे लगा कि पनीर की उसमें आ चुका है, तो मैंने उसको फिर पनीर के लिए एक उसमें क्या कहते हैं, कपड़े में डाल करके पनीर बनाने के लिए रख दिया। और जब तक उसका पानी सब कुछ ड्रेन वगैरह होगा, उसको एक वजनदार कपड़ा, मतलब वजन की चीजें, जो हमारा अदरक वगैरह कूटने वाला होता है ना, वो मैंने उसके ऊपर रखकर और बच्चों को लेकर नीचे आ गई। शाम का वक्त था और बच्चे यहाँ पर साइकिल करते हैं, शाम को साइकिल चलाते हैं, शारमीन स्कूटी चलाती है, मैं यहाँ पर वॉक करती हूँ और घास पर वॉक करती हूँ। जो आप हरी हरी घास देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर है, और एक जगह पर लास्ट में जहाँ मैं वॉक करती हूँ, वहाँ पे लंबी काफी सारी दूर तक के ना एक ही इसमें बहुत अच्छी सी ना ग्रीन ग्रास है पूरे में। और यहाँ पर ये लोग पानी तो डालते ही हैं सुबह शाम। ये वाला आप सेक्शन देख रहे हैं जो राइट साइड में, ये पूरा। तो यहाँ पर मैं वॉक करती हूँ शाम को, स्पेशली चप्पल निकाल कर। इतना ज्यादा रिलीफ मिलता है, इतना ज्यादा सुकून मिलता है, नींद बहुत अच्छी आती है। जो कि नींद का मुझे प्रॉब्लम होता था कि नींद नहीं आती है या फिर जल्दी से आंख खुल जाती
जाती, तो अभी नींद बहुत सुकून की, बहुत अच्छी नींद आती है इसकी वजह से, और स्ट्रेस थोड़ा सा कम रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चेंजेस अपने आप में महसूस कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये डेली रूटीन बना लिया है कि शाम को जब बच्चे स्कूटी चलाने जाते हैं नीचे, तो मैं जो है ना घास पर यहाँ पर नंगे पैर चलती हूँ, क्योंकि गीली गीली सी होती है ना, पानी डालते हैं लोग सुबह शाम, तो और ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर वॉक करना। अगर आप लोगों की आसपास भी कोई पार्क है या कोई गार्डन अगर आप लोग जा सकते हैं और इजीली अवेलेबल है, तो मैं कहूंगी प्लीज जरूर से जाइए। मॉर्निंग में ना सही तो शाम को जाइए, पर जाइए जरूर। फिर हम जो है ना नीचे से बस फौरन थोड़ा बहुत घूम करके डीमार्ट आ गई थी बच्चों को लेकर, और शमीम तो ऑफिस गए हुए थे। डीमार्ट से मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि अभी अभी हम लोग बॉम्बे आए थे। अभी आप लोग सोचोगे तो बहुत दिन आ चुके हैं इन लोगों को, तो आके भी 15 दिन होने वाले, 15 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 15 दिन 16-17 दिन हो चुके हैं। बट ये मैंने जैसे बताया ना कि ये 2 हफ्ते पहले की व्लॉग्स है जो मैंने शूट करके रखा हुआ था, 22 अप्रैल से पहले पहले का ये सब कुछ। तो बस डीमार्ट आ गए, सब कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। 3 महीने बाद मैं आई हूँ दिल्ली से, तो डीमार्ट से ग्रोसरीज वगैरह थोड़ा बहुत जो भी सामान लगा मुझे कि लेना है वो लिया। एंड देन फिर हम यहाँ पर ऑटो का वेट कर रहे थे कि जल्दी से ऑटो मिले तो हम घर जाएं। उबेर की ऑटो मैंने बुक करी थी, बट पता नहीं क्या हुआ, कुछ रीजन की वजह से दोनों ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया ऑन टाइम पर ही, जैसे आने वाला था। उसके बाद में फिर खैर फाइनली जो है ना एक ऑटो हमें मिल गई, और फिर मैं घर आ गई, क्योंकि अभी खाना भी बनाना था और मुझे खाने में बनानी थी कढ़ी। और ये देखिए हमारा पनीर, कितना बढ़िया पनीर बन के तैयार हुआ है। जबकि ये मैंने इसमें रख कर गई थी, जब तक कि मैं आई हूँ अच्छी तरह से इसका पानी सब कुछ ड्राई हो गया, और ये इसके ऊपर मैंने वजन रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। और यहाँ पर साइड में जो आप मसाले देख रहे हैं ना, कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन मैं करके गई थी, और बस अभी पनीर कट कर लूंगी। अब मैं सोच रही थी क्या तो पनीर के पराठे बना लूँ सुबह ब्रेकफास्ट में, या फिर इसको फ्रिज में रख देता है। लेकिन अभी इतना ज्यादा टेस्टी था ना खाने में, मैंने इसको कट करके खा के देखा, बहुत ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किस तरह से बनाया क्या है, बिल्कुल फ्रेश पनीर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट करने से अच्छा होगा कि मैं इसको उसमें डाल दूं, कढ़ी में डाल दूं। अब आप लोग सोचेंगे कढ़ी में पनीर कैसे डाला, तो जो हम पकोड़े बनाते हैं ना कढ़ी में, प्याज के पकोड़े, तो बेसिकली मैंने उसी बेसन में ये पनीर के क्यूब्स भी कट करके डाल दी। तो वो इतना टेस्टी बनी थी ना, वो पकोड़े इतने अच्छे लग रहे थे कढ़ी के साथ में जिसमें पनीर डला हुआ था, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो पनीर वेस्ट होने से भी बच गया कि सुबह तक रखती तो थोड़ा सा और फ्रिज में रख के टाइट हो जाता या पता नहीं कैसा टेस्ट आता, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी रेडी हो चुकी है और मैंने इसमें पकौड़े भी डाल दी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पनीर के पकौड़े हैं, प्याज भी डाली है इसमें और पनीर भी डाला है, पूरे पूरे क्यूब्स करके मैंने इस तरह से डाल दिया। और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी तो है ही, क्योंकि अब कढ़ी में पनीर भी डल गया है तो प्रोटीन भी मिल गया है। बच्चों को वैसे तो खाते नहीं है, शनाया खा लेती है पनीर, लेकिन शारमीन नहीं खाती, बट इस तरह से इन दोनों ने ही खा लिया था आराम से। तो ये पनीर यूज हो गया और दूध जो है फेंकने से जो है वो बच गया, तो पनीर का मैंने बहुत अच्छा यूज कर लिया। एनीवेज, तो फिर हम सो गए थे रात में खा पी करके, और फिर नेक्स्ट डे गए हम शारमीन के स्कूल, और शारमीन का टेस्ट था यहाँ पर, आज रिटर्न में टेस्ट देना था, तो बस स्कूल आ गए थे। फिर उसके बाद में जो है वहाँ की मैम टीचर जो भी है उन्होंने हमें स्कूल का थोड़ा सा टूर करवाया कि स्कूल कैसा है, क्लासरूम वगैरह दिखाया। तो ऑब्वियसली मैं स्कूल तो नहीं दिखाऊंगी कौन सा है क्या है, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो इस वजह से यहाँ पर बस ये स्कूल का कैंपस था बाहर, और फिर बाद में हम यहाँ से जो है ना घर चले गए। काफ़ी अच्छा स्कूल था, बड़ा था, और बच्चों के हिसाब से, शारमीन के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। जैसा हम ढूंढ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है, बट यही है ना कि अब शारमीन जो है बस से जाया करेगी, स्कूल दूर है। दिल्ली में जो था वो बस 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे था, बाइक से हम छोड़ आते थे, पापा कभी मेरे देवर, तो इस तरह से चली जाती थी। लेकिन अब मुझे ना दिल मेरा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि अब शारमीन बस से जाया करेगी, फिर वहां से आया करेगी बस से। स्कूल थोड़ा सा दूर है क्योंकि ऑब्वियसली बस से जाना है, तो मेरा दिल जो है ना वो वहीं लगा रहेगा जब तक कि शारमीन घर वापस नहीं आ जाएगी। मैं बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वो रहती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, मुझे होता है दिल में, जब तक कि शारमीन घर नहीं आ जाएगी ना मुझे वो डेली रहेगा। और ये आई थिंक हर मॉम को होता होगा, मैं कुछ नया नहीं। और ये हमारी बचपन की यादें 90s के हम है, तो आप लोग जो 90s के हो या बचपन से आप लोगों ने देखा होगा तो इसको देख के समझ गए होंगे कि मैं इसकी बात करी। तो ये मैंने शनाया के बर्थडे पे मंगवाया था गिफ्ट,
और उसके बाद से हमने इसको ओपन नहीं करा, फिर काम वाम में लग गए। मैंने सोचा था आराम से इसको ओपन करके दिखाऊंगी, और फिर जब मैंने अभी इसको ओपन किया तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाती। और ये थी पनीर जलेबी जो शमीम लेकर आए थे, ऑफिस से आ रहे थे तो रास्ते में से वो उन्होंने ले ली थी। उनको बहुत पसंद है, शनाया को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो दोनों अपने लिए लाए थे। शारमिन ने थोड़ी बहुत टेस्ट कर ली थी, मैंने भी टेस्ट करी थी। बहुत यम्मी लगती है पनीर जलेबी, तो ये खाने में बहुत यम्मी होती है पनीर जलेबी, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये बस मैंने सोचा इसका भी आपको दिखा देती हूँ, छोटी सी क्लिप है तो ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बाकी वो जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को पिगी बैंक, आप ये कह लें कि छोटा सा गुल्लक है वो डॉगी वाला, वो हमारे बचपन की याद है, इतना प्यारा। और ऐसा नहीं कि पिगी बैंक शारमिन के पास में भी है, पर मुझे शनाया के लिए ना ये बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ज़रूर मंगवाऊंगी। और शनाया ना जो है ना वो कॉइन्स इकट्ठे करती रहती है, कॉइन्स जमा करती रहती है, कहीं अपने पाउच में, कहीं किसी के बैग में डाल देती है, कभी मेरी अलमारी में डाल देती है। तो मैंने सोचा ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा शनाया के लिए और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए मैंने बर्थडे पर शनाया को ये गिफ्ट दिया। और बस फिर ये था सीजन का पहला मैंगो जूस। पहले मैंगोज तो मैंने आपको दिखा दिए। और यहाँ पर मुंबई में चलते हैं अल्फांजो यानी कि हापुस आम, यहाँ पर रत्नागिरी के फेमस है, मुंबई में ही मिलते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं मिलते हैं मेरे हिसाब से तो। और हम बचपन में ये आम खाया करते थे, हापुस, बचपन से मतलब अभी तक जब तक शादी नहीं हुई थी हापुस आम ही खाते थे। लेकिन जब शादी होकर दिल्ली चले गए तो हापुस आम तो नसीब नहीं हुए, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं मिलते। और फिर वापस मैं यहाँ पर आ गई, तो आती से जैसे ही दिल्ली से मैं वापस आई हूँ और शायद 2-3 दिन बाद ही हस्बैंड को बाहर दिखे मेरे कि हापुस आम रखे में, तो फौरन लिया, जबकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। मैं आपको उसका रेट बता दूं तो 800 या 1000 के वो 12 कुछ होते हैं, मतलब डजन के हिसाब से मिलते हैं, डजन पे ही मिलते हैं, वो किलो पे भी मिलते हैं, बट 600-700 के किलो होते हैं। और डजन में आप लोगे तो 1000 रुपए डजन, 1100-1200 का डजन ऐसे आपको मिलते हैं वो मैंगो। तो वो मेरे लिए 6 आम लेकर आए और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हापुस आम देखकर। तो कह रहे थे अभी मैं इतने लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरी जो है ना आपको 1 डजन का ला के दूंगा, और वो सिर्फ आप ही खाना हमें तो सिर्फ जूस बना के दे देना। तो ये मैंगो जूस जो है ना हापुस आम का नहीं बनता है, ये मैंगो वाले जूस के जो आम आते हैं ना बादामी आम, उसका बनाया था। जो अल्फोंसो होते हैं ना हापुस आम, वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वो खाया जाए, जूस वूस ना बनाया जाए उनका। खाने में वो इतने टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, बहुत ज्यादा यमी होते हैं। अगर आप लोग ये मुंबई से ब्लॉग देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस मैंगो की बात कर रही हूँ। अगर नहीं देख रहे हैं मुंबई से तो आई होप कि आप लोगों को मैं वो आम खिला सकती, बहुत बहुत मजे का होता है। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं शाम के वक्त आ गई वॉक करने के लिए, और यहाँ पर इतनी तेज हवाएं चल रही होती है ना, काश मैं आप लोगों को बता सकती कि ये हवाएं ना मैं आप लोगों को फील करा, यहाँ से लेके आगे तक पूरा लंबा चक्कर होता है ये। इतनी तेज हवा चलती है ना यहाँ पर शाम के वक्त, वैसे तो पूरा दिन ही चलती है, अगर हम फैन वगैरह भी बंद रखे ना तो गर्मी लगती नहीं, इतनी ठंडी ठंडी और तेज़ हवा चलती है कि बस बता नहीं सकती मैं आप लोगों को ये तो फील करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर तो शाम के वक्त तो जब हम नीचे आ जाते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छे से हवा लगती है, क्योंकि यही शायद हवा का जो रुख है ना वो इसी तरफ है। तो अब मैं यहाँ पर 1-1.5 घंटा जब तक बच्चे साइकिल चलाएंगे, जब तक मैं घास पे घूमूंगी, क्योंकि वॉक तो सुबह में हो जाती है। रूटीन भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी कभी कि अभी क्या रूटीन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो रूटीन भी आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी बस शाम के वक्त जो मेरी वॉक होती थी ना वो अब यहाँ पे होती है, तो बस घास पे चलती है तो बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग का रूटीन। और यहाँ पर स्कूल्स वगैरह जो है ना वो जून में स्टार्ट होती है, अप्रैल में यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे दिल्ली में मार्च में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फरवरी मार्च में, यहाँ पर अप्रैल में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फिर उसके बाद में छुट्टी पड़ जाती है, समर वेकेशन, देन फिर जून में स्कूल स्टार्ट होती है, 14 जून को स्कूल स्टार्ट होती है। तो अभी सुबह में कोई स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों की, कुछ नहीं है, बच्चे घर पर ही है, समर वेकेशन चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा रूटीन ये हो गया है कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चों को खिला देते हैं, बहुत ही कम, और हम लोगों को अपनी अपनी जो भी चाय ग्रीन टी वगैरह पीनी होती है, जो भी हम लोगों को लेना होता है हल्का फुल्का सा, कभी पोहा खा लिया, कभी कुछ इस तरह से लाइट सा खा के कुछ हेल्दी सा, तो खाकर हम लोग घर से निकल जाते हैं। अराउंड 9:30 तक हम घर से निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद में हम जाते हैं अपना क्लब हाउस, और यहाँ पर हम जाके बच्चों को भेज देते हैं स्विमिंग करने के लिए। शारमिन और शनाया को तो खैर अभी नहीं आती स्विमिंग, वो बस पानी में खेलती है, मजे करती है, इंजॉय करती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो जरूरी है ना कि बच्चे
पानी में रहे अच्छा है, बहुत गर्मी है क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, 9:05 9:10 हो रहे थे, लेकिन इतनी तेज धूप निकली हुई है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि सुबह सुबह हो रही है। लेकिन हवाएं कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन धूप में तो हाँ लगता है। और ये रही हमारे सामने बिल्डिंग, और यहाँ पर नीचे स्विमिंग पूल है। तो शारमीन तो अच्छे से कर लेती है स्विमिंग, तो शारमीन शनाया दोनों को हम लोग स्विमिंग में छोड़ देते हैं। बाहर कोच जो है वो बैठे होते हैं स्विमिंग वाले, तो कुछ ऐसा टेंशन नहीं है कि बच्चे अगर पानी में कुछ हो जाए तो देखने वाले ना हो, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं जब तक कि उनका टाइमिंग होता है, तो वहां से वो हिलते नहीं है। तो तब तक कि हम वो बच्चे स्विमिंग वगैरह करते हैं, हम लोग जो है जिम चले जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो और फिर वहां पर जो भी एक्टिविटी होती है, ट्रेडमिल की या साइकिलिंग करना है, जो भी करना है वो सब मैं करती हूँ हस्बैंड के साथ में। फिर वो निकलते हैं जिम में से, मेरे हस्बैंड मतलब शमीम जिम में से निकलते हैं, फिर वो बच्चों के साथ वो भी स्विमिंग करने लग जाते हैं। और अभी शारमीन जो है ना बच्चों वाले स्विमिंग में करती थी अभी तक की, तो उसको जो है ना बड़े वाले स्विमिंग में डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा ज्यादा है, डूबने का थोड़ा सा चांसेस रहता है। तो शारमीन को लेके वो बड़े स्विमिंग में जाते हैं, वहां पर उसको ट्राई करवाते हैं। तब तक ये सब इन लोगों एक्टिविटी करते रहते हैं। तब तक मैं जिम से निकल के फिर मैं चल जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पे योगा का प्लेस है। इंशाल्लाह कभी फिर दिखाऊंगी, वहां पर फिर मैं योगा करती हूँ जिम से निकलने के बाद में। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रूटीन है। फिर घर जाके हम लोग प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और खाना वगैरह जो भी खाना होता है, जो भी अच्छा सा लगता है वो खा पी के फिर उसके बाद में हस्बैंड चल जाते हैं ऑफिस जाने के बाद में फिर खा पी तो लेते ही हम लोग 1-1:30 बजे ही सब कुछ हो जाता है, ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच, एक साथ ही सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को मैं सुला देती हूँ, क्योंकि अब दोपहर इतनी बड़ी हो गई ना कि नहीं सोना तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लंबा दिन है। तो बच्चे सो जाते हैं दोपहर में 1-1.5 घंटा, फिर उनको लेकर जो है ना मैं शाम को आ जाती हूँ नीचे। उसके बाद में फिर अपने कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं, पर्सनल चीजें जो चीजें करनी होती है वो सब करती हूँ। खैर यही सब रूटीन है। और यहाँ पे देखिए शमीम जो है ना शारमीन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पूल है, बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डूबने का वो रहता है, तो इस वजह से शमीम यहाँ पर शारमीन को लेकर खुद से करवाते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो बड़े वाले स्विमिंग पूल में भी खुद से जाने लगे हैं, तो इसी वजह से ट्राई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर शनाया जो है ना फ्री हो गई थी, शारमीन अभी नहाने गई हुई थी, शावर ले रही थी, जब तक कि मैंने शनाया को शावर वगैरह दिला दिया था, और मैंने चाबी ले ली हस्बैंड से कि चलो मैं जाती हूँ घर, तब तक कि जाके ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी शावर वगैरह लेना था। मैं यहाँ पर नहीं लेती हूँ, घर जाके लेती हूँ। बाकी बच्चे हस्बैंड वगैरह सब यहाँ पर शावर ले लेते हैं, तो इनको घर जाके नहाने की जरूरत नहीं होती, बट मैं घर जाके नहाती हूँ, क्योंकि मुझे योगा वगैरह भी करना होता है ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां पर योगा करके फिर मैं निकल जाती हूँ बच्चों को लेकर। तो बस ये था व्लॉग जो 1 हफ्ते से शूट करके रखा हुआ था, 2 हफ्ते से, और पता नहीं कब कब की क्लिप्स मैंने इसमें डाल के रखी हुई थी। मन नहीं था बिल्कुल भी अपलोड करने का, बट काम तो रुकते नहीं है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो, आज भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट मैंने कैसे कैसे मन को मनाया कि चलो जो काम करना है वो तो करना ही है ना। तो चलते हैं, व्लॉग अपलोड करती हूँ इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा है तो प्लीज, ये बड़ा सा व्लॉग काफी दिनों से चला आ रहा था, तो इस व्लॉग को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना भी ध्यान रखिए, सबके लिए बहुत दुआएं करिए। टेक केयर, अल्लाह।